वेलकम टू माय चैनल। आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे दैट इज स्पाइरल मैट्रिक्स 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हम उसे समझ के फिर उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि हम आर स्टार्ट कोमा सी स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इटरेशन जो हमारी होगी वो हमारी इससे स्टार्ट हो रही है और उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमें स्पाइरल शेप में मूव करना है और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इफ़ हम ग्रिड के बाहर भी निकल जाते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम वापस उस बाउंड्री में आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे मूव करते हैं तो सारे जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं सेल्स हैं उनमें इटरेट करते हैं तो उसकी पोजीशन एक एरे में पुश करके रिटर्न करवानी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं, बड़े वाला एग्जांपल, क्योंकि उससे ही हमें सब समझ आ जाएगा, हमें फिर ऊपर वाला देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जांपल नंबर हम 2 देखते हैं। तो जैसे इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इस पोजीशन पे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, हम उस पोजीशन में हैं। तो वो पोजीशन है 1,4। फिर हम उसके बाद जाते हैं 1,5 पे। फिर देखते हैं कि और हम इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर लिया तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो अब हम साउथ डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो साउथ डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है हम नीचे जाएंगे। 1 स्टेप हमने फिर से लिया और उसके बाद अब दिक्कत ये है कि हम फिर से अगर लेफ्ट साइड मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में एक ही स्टेप लेते हैं तो यहाँ पे 4 पे आने के बाद हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो हम मूव नहीं कर पाएंगे स्पाइरल वे में। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही या तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे होंगे हम या वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा होगा अगर, तो हम स्टेप को इंक्रीज कर देंगे। जैसे फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में इस इंडेक्स पे थे 1,4 पे, फिर हम गए 1,5 पे, फिर उसके बाद हम नीचे आए 2,5 पे। अब हम वेस्ट में मूव कर रहे हैं एक तरीके से। तो वेस्ट में अगर मूव कर रहे हैं तो स्टेप पहले हम 1 1 ले रहे थे, अब 2 लेंगे। और 2 स्टेप लेने का मतलब क्या है, 1 2। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। मेरे कर्सर को देखते रहना, उससे आपको समझ आ जाएगी मूवमेंट कैसे हो रही है। तो अब हम 2 स्टेप ले रहे हैं। तो अब हम वर्टिकल वे में भी 2 स्टेप ही लेंगे क्योंकि 2 ही चल रहा है। और अब फिर से आया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आ रहा है, यानी हम जैसे ईस्ट में जा रहे हैं। तो अब हम कितने स्टेप लेंगे, अगर हमें स्पाइरल वे में मूव करना है तो अब हम 3 स्टेप लेंगे क्योंकि पहले 2 ले रहे थे। तो 1 2 3 हमने 2 लिए, 3 स्टेप लिए सॉरी। तो उसके बाद हमने फिर से 3 स्टेप लिए, 1 2 3। तो हम यहाँ पहुंच गए। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हम जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, 3 स्टेप ले रहे थे तो अब हम 4 स्टेप लेना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4। इसी तरह हम पूरी इटरेशन कंप्लीट कर देंगे स्टेप्स इंक्रीज कर करके। तो आपको मेरे कोडिंग समझ आ गया होगा मोस्टली। तो अब हम सीधा इसके कोड पे आ जाते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। तो अब हम कोड देखते हैं। कोड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक 2D एरे बना लेंगे जिसका नाम होगा डायरेक्शन। हम 4x2 साइज की 2D एरे बना लेंगे और हम उसमें ये एलिमेंट्स डाल देंगे। जैसे मैं पहले एलिमेंट का आपको मतलब समझा देता हूँ, आगे वालों का आपको खुद समझ आ जाएगा। 0,1 का मतलब है कि हम रोज में 0 प्लस करेंगे और कॉलम में 1 प्लस करेंगे। और कॉलम में 1 प्लस करने का हमारा मतलब है हम कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज में सबसे पहले मूव करने के लिए हमें ईस्ट में करना पड़ेगा, फिर साउथ में करना पड़ेगा, और फिर वेस्ट में करना पड़ेगा, और फिर नॉर्थ में करना पड़ेगा। तो हमने उस हिसाब से सारे एलिमेंट्स डाल दिए हैं। फिर हम एक वेरिएबल बना लेंगे स्टेप नाम का, जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, और एक dir नाम का भी वेरिएबल बना लेंगे, उसको भी हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम जिसमें हमें आंसर स्टोर कराना है, एक 2D एरे बना लेंगे रिजल्ट नाम की। और उसके अंदर हमें ये जो एलिमेंट पहले से दे रखा होगा, मतलब आर स्टार्ट और सी स्टार्ट वाला, वो तो हमें डालना ही है क्योंकि हम वो तो वहां से तो हम इटरेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो हम वो पहले ही पुश कर देंगे उसके अंदर। तो हमने यहाँ पे वो पुश कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद हमें कब तक वाइल लूप चलाना है, अब हमें इस कंडीशन को देखना है। जब तक कि हम सारी इटरेट नहीं कर लेते एलिमेंट, यानी रिजल्ट वेक्टर में सारे के सारे पोजीशन अगर स्टोर हो जाएंगे, तो उस टाइम हम लूप को एग्जिट कर सकते हैं। मतलब रोज इनटू कॉलम का मतलब जितने भी हमारे पास सेल्स हैं उसके अंदर,
2D एरे के अंदर, तो अगर उतनी ही साइज का हमारा रिजल्ट एरे बन जाएगा तो हम उस टाइम एग्जिट कर सकते हैं लूप से। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्शन जब भी 0 या 2 होगी, 0 या 2 का मतलब क्या है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे होंगे अगर हम, या तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया। उसी टाइम हमें स्टेप बढ़ाना था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे तो हम स्टेप को इंक्रीज कर देंगे बाय 1। तो उसके जब भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही होगी तो हम स्टेप प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हम उतने का ही लूप चलाएंगे जितने हमारे स्टेप हैं, ठीक है। तो जैसे कि 1 स्टेप है सबसे पहले, ठीक है, स्टेप 0 है सॉरी, और हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही कर रहे थे, जैसे इसमें भी ये वाला, ये 1 से जैसे 2 जा रहे थे तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, तो स्टेप प्लस प्लस हो गया, यानी स्टेप की वैल्यू 1 हो जाएगी। और स्टेप की अगर वैल्यू 1 हो गई तो हम उतने टाइम के लिए लूप चलाएंगे और हम अपना नया इंडेक्सेस निकालेंगे जिस पोजीशन पे हम हैं, और आर स्टार्ट में वो प्लस करके और सी स्टार्ट में प्लस करके, और डी आई आर हमारा स्टार्टिंग में 0 है क्योंकि हमें किस साइड मूव करना था, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना था। तो उस हिसाब से हमने डी आई आर अपना डाल दिया है इसके अंदर, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने वाला, और जीरोथ यानी ये वाला एलिमेंट, और 1 यानी ये वाला एलिमेंट। तो हम ये इंडेक्सेस ऐड कर देंगे तो हमें नए सेल की पोजीशन मिल जाएगी अपने, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है हमारा इंडेक्स। तो जो हमारा आर स्टार्ट है वो लेस देन रोज होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड जो हमारा सी स्टार्ट है वो लेस देन कॉल्स होना चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे तो वो वाले पोजीशन के इंडेक्सेस हमें रिजल्ट वेक्टर में ऐड नहीं करने हैं। तो जो वैलिड वाले इंडेक्सेस हैं वो हम रिजल्ट वेक्टर में पुश कर देंगे, आर स्टार्ट और सी स्टार्ट करके। और उसके बाद ये और चीज़ मेन है, फिर हम डायरेक्शन को भी तो चेंज करते रहेंगे ना। सबसे पहले 0 वाली थी यानी ईस्ट थी, फिर 1 2 3 4 हमें ये करना है। जैसे ही 0 1 2 3 तक ठीक है, और जैसे ही 4 आएगा, 4 रिमाइंडर अगर हम उसका 4 से लेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा यानी हम फिर से उसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर देंगे मूव करना, या जैसे ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ कर रहे थे वापस ये रिपीट होने लगेगा। तो इसलिए हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे हमारी रिजल्ट को, और ऐसे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो गाइज, आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ, ये एक्सेप्टेड है, और सबमिट करके दिखा देते हैं। होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। तो हमारे सारे टेस्ट केस भी पास हो रहे हैं, तो थैंक यू गाइस। और इफ़ आपको स्पाइरल मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी चाहिए, क्योंकि स्पाइरल मैट्रिक्स 3 था, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूँगा उन वीडियोस को भी बनाने की। सो थैंक यू गाइस।